नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया सर। तो आज ये एसएसजीडी का बैच है जिसका आज टाइमिंग लिया और मोस्टली बच्चों का टाइमिंग अच्छा भी आया है। कुछ बच्चों की एनर्जी इकट्ठी तो हो गई लेकिन अभी भी वो जो टाइमिंग हम चाहते हैं वो नहीं आ रहा। इसका जो एक कारण होता है वो होता है हमारी दौड़ने का पैटर्न, हमारे दौड़ने का तरीका। तो आज जैसे इन बच्चों को मैं सजेस्ट कर रहा था कि दौड़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, देखो इस बात पे तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप एक डेली उस चीज़ पे ध्यान नहीं दो कि मैं गलती करता हूँ। अगर लगातार आप ध्यान दोगे तब जाके वो चीज़ सुधरेगी। ये ऐसा नहीं कि एक दिन आपने कर लिया और एक दिन में ही सुधर गई, नहीं है भैया। सालों से अगर मैं मेरे पैर को यूं लेके टेढ़ा लेके दौड़ रहा हूँ, अब मैं कह दूँ एक दिन में वो पैर सीधा आ जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं एक लंबे टाइम तक उसको प्रैक्टिस करूँ, कुछ समय तक, तो बॉडी फिर से अपना आप क्या करेगी, इसको दूसरा इन्वायरमेंट देगी और वो पैर सीधा होने लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हल्का हल्का बार चलता रहे भाई सबका आपका। देखो, सबसे पहले बात तो आती है जो श्वास की बात। अब आपने YouTube पर बहुत से लोगों से सुना होगा, कई लोग कहते हैं मुंह को मत खोलो, कई कहते हैं नाक से लो। कन्फ्यूजन सा मुद्दा है ये। लेकिन मैं आपको मेरे हिसाब से जो ओरिएंटेड है पिछले 10 साल के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको श्वास लेना है, नॉर्मल हो जाओ आप श्वास। अगर आप दौड़ते समय मुंह से श्वास लेते हो कोई दिक्कत नहीं, मुंह से श्वास, ठीक है क्या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे लंबे मुंह से क्या लो भाई, श्वास लो। और इवन मैं कहना चाहूँगा, आप जीडी वाले बच्चे हो, आपकी तो लंबी दौड़ है, तो मुंह से जब भी आपको ज़्यादा ऐसा लगे ना थक से गया, तो किससे श्वास लेना? मुंह से बड़े बड़े श्वास लेना, ऐसे बड़े लेना। यस या नो? यस सर। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचेगी, बॉडी में एक दोबारा से फिर से क्या आएगी भाई, जंपिंग करते रहो। यस यस, पहली बात तो इस चीज पे परे हट जाओगे। श्वास नाक से लूँ, इसमें दिमाग खर्च करना ही नहीं है। हाँ, थक जाओ तो किससे श्वास लेने हैं? मुंह से मतलब लेने। अब इसके बाद में दोस्तों दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जैसे मैं प्रैक्टिस करवाता भी हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ आप क्या करें साहब, श्वास के संबंधित कुछ एक्सरसाइज करें। जिसमें पहली एक्सरसाइज तो क्या है, पेट की श्वास है। किसके श्वास? पेट की। हम जनरली श्वास लेते हैं, किसके लेते हैं? चेस्ट की। देखो एक बार मैं हवा भरूंगा, चेस्ट फूला। अब मैं इसी हवा को किससे क्या बुलाऊं? पेट फुलाऊं। तो श्वास हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक चेस्ट की और एक पेट की। हमें रनिंग में अगर हम पेट की श्वास लेने लग जाएं तो हमारा स्टेमिना बहुत ऊंचा बढ़ जाएगा। लेकिन ये पेट की श्वास के लिए भी क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। आपको लेट करे कोई पेट में कोई भी चीज़ रख लो आप और फिर उसको उठाने की कोशिश करो, ये अभ्यास है। इसके अलावा जैसे कि वैसे तो मैं सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बता दूं आपको, लेकिन अब तो तालाब कुंड है नहीं यार, पानी में डुबकी लगाना और तीरी मारना अंदर की, वो भी श्वास को क्या करती है भाई, बूस्ट करती है। यस या नो? यस सर। लेकिन इसके अलावा बात करूं मैं, आप वो तो कर नहीं सकते लेकिन ये तो कर सकते हो, श्वास होल्ड रखना तो कर सकते हो सर, रहाया ना। और इसको दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं अपन? अरे दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं? से दोस्तों के साथ कंपटीशन भी कर सकते हैं। चलो पहले कौन लगाएगा, देखिए ज्यादा कौन लगाएगा। इससे भी आपका श्वास क्या होगा, डेवलप होगा। यस या नो? दूसरी चीज है पेट के श्वास का क्या करें आप, अभ्यास करेंगे दोस्त। दो चीज हो गई। तीसरी बात देखो आपको बताऊं, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं रनिंग में बहुत गलती करते हैं दौड़ने से, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट। कई बच्चे क्या करते हैं, इस लेग को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे फोल्ड होता रहता है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर पीछे पैर जाएगा तो आगे आने में भी समय लगेगा क्या? अच्छा, आगे आने में समय तो लगेगा ही लगेगा, बाकी वो डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाता। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका लेग पीछे लटके नहीं, आपका जो लेग है वो सीधा उठ के आए, आगे से उठ के आए। इसके लिए आपको ये अभ्यास करने की जरूरत है। ये जो आपका पार्ट है ये बढ़िया चले आप, इसके लिए आपका पैर बिल्कुल गजब का चलना चाहिए। ये लेग आपका पूरा उठना चाहिए साहब, ये लेग आपका टच होना चाहिए, या लेग उठना चाहिए, जिसकी खूब अभ्यास करते हैं। लेकिन फिर भी जिस भाई का नहीं उठता है, स्पेशली आपका नहीं उठता है, तो आप घर पे सीढ़ियाँ लगा सकते हो और ये वाला वर्कआउट है वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना ये उठेगा रेस तभी होगी, क्योंकि ये देखो प्रॉपर अगर मेरा ये उठा है तो मेरा अगर ये उठा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम कवर होगा। यस या नो? तो इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं? तीसरी जो चीज़ है वो देखो, एक बहुत बड़ी बीमारी बताता हूँ दौड़ते समय, मोस्टली बच्चे यूं दौड़ते हैं। यस या नो? अब इसका देखो रीजन सबको पता है, एक नीचे क्या लगा है, एक गुरुत्वाकर्षण जैसे लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण नीचे जो हमारी बॉडी को क्या करता है अपनी तरफ। अब मैंने बॉडी कितनी कर दी दौड़ते समय, तो एक तो मेरी ये और एक मैंने मुंडी क्या निकाल ली, अरे बाहर निकाल ली क्या, तो अलग अलग फोर्स लगने लग गया क्या, दो जगह लगने लग गया क्या। तो आप इस मुंडी को अपनी गर्दन से क्या मत निकालो भाई,
बाहर मत निकालो। ये मुंडी किसमें, इसी बैलेंस में। अब आपने सुना होगा यूट्यूबर्स बताते हैं कि नहीं गर्दन जो है थोड़ा झुकाव रखा करो। झुकाव इतना होना चाहिए कि बॉडी सीधी नहीं दौड़े, ऐसे नहीं दौड़ना है, सीधा इतना ही झुकाव होना चाहिए। आगे की बॉडी क्या नहीं रहे भाई, पीछे की तरफ नहीं जाए, बाकी बॉडी हमेशा जितना आपकी बैलेंस होगी, थोड़ा सा रनिंग करेंगे तो अपने आप ही कंधे क्या आ जाते हैं भाई, आगे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन आपको मुंडी को बाहर नहीं निकालना है। समझ में आगे के बाद अगली चीज दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक रेसर को सुधारनी होती है। हालांकि मैंने ये जो बात अभी ज्ञान दे रहा हूँ ये बहुत बच्चे कम करते हैं, लेकिन आपको करना है तो आप में इसी मेहनत में आपका 3 मिनट कम हो जाएगा। जीडी में बता रहा हूँ, इसी मेहनत में, इतनी ताकत में, अगर आपने मान लिया सुधारने की चीज। देखो वो क्या है, देखो एक आपने पढ़ा होगा, दोलन का नियम पढ़ा होगा कि ये जाएगा और ये, अब देखो ये जाएगा तो ये पार्ट क्या आएगा आगे, और ये पीछे जाएगा तो ये जो है ना, ये हाथ चलना आपका, ये रनिंग में आपके ये हाथ चलने चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे चलाते हैं, तो ऐसे कोई नाव तो है नहीं, क्या चलना चाहिए भाई, ये कंधा चलना चाहिए। यस तो ये मान लो साइंटिफिक रेस है, साइंटिफिक रेस होगी सर। इसके लिए आप अभ्यास कर सकते हैं, ये पोजीशन की और लगाएं आप 1 2 3 4 कितने लगा सकते हो, यस या नो। या फिर इसके लिए क्या कर सकते हो, थोड़ी सी 1 फीट की साइज में सीढ़ी ली और ये वाली जंप, ठीक है, जिसमें अपना हाथ पे ध्यान दो, हाथ चले साहब आपका। अगर मैं कसम से बता रहा हूँ, हाथ अगर आपका सही चलने लग गया ना भैया, तो गारंटी है मेरी, अगर जो आप अभी 24 मिनट में कर रहे हो वो 23 मिनट में, जो 24 में 21 मिनट में मैं चैलेंज कर दूंगा अगर आपका हाथ चलता है। क्योंकि आपने क्या कर दिया भाई, एक अलग से ही शक्ति डाल दी बॉडी में जो आपकी नहीं है। क्या है भाई, आपकी टेक्निक की है सर। यस सर, क्लियर है। अब मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे कहते हैं सर दौड़ने का, हील पे दौड़े, पीछे दौड़े। देखो आपका मोस्टली जो है रनिंग आपका पैटर्न होना चाहिए, वो ना एडी हो सकता ना पंजा हो सकता, ये मिक्स पार्ट है। ये जो गुद्देदार हिस्सा है, ये जो बीच का है, ये जितना आपका रनिंग में गिरेगा उतना आपको नॉर्मल और आसानी से रनिंग होगी। अगर आप हील पे दौड़ोगे तो सीन पेन होगा। किसी बच्चे को सीन पेन होता है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिस उस लेवल की करवाते हैं। अन्यथा किसी भी बेस में मेरी गारंटी है 90% बच्चों को क्या दिक्कत होती है भाई, सीन पेन। अभी अराउंड अपना 8 किलोमीटर दौड़े होंगे, 7-8 किलोमीटर से ज्यादा दौड़े होंगे, और हाँ है ना, लग रहा है क्या? ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है दोस्तों। क्लियर है क्या बात? अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और वो है आपकी, ये तो कुछ रेस की बातें हुई जो मोटी मोटी बातें हैं। पहली चीज क्या, लेग को कोशिश करो कि आपका सीधा लेग आए। दूसरी, ये कमर से आपका लेग उठना शुरू। क्लियर है क्या? यस सर। तीसरी, आपको मुंडी क्या नहीं निकालनी है, आगे नहीं निकालनी। चौथी, श्वास किसका रखना है, पेट का। पांचवी बात, आप श्वास नॉर्मल लीजिए, मुंह से भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। छठी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके हाथ बिल्कुल क्या चलने चाहिए भाई, अच्छे चलने चाहिए। क्लियर है क्या? यस सर। और सातवीं जो बात है वो ये है, अब आती है बात डाइट पर। तो भैया अच्छी डाइट आपकी होनी चाहिए। कम से कम अगर मैं अभी बात करूं तो जो बच्चा 5 लीटर पानी पीता है, कम से कम 5 लीटर पानी पी रहा है। अच्छा पानी कम कर दो, कहानी तो जैसे खीर, इसका अभी तरबूज का जूस पी लो, मौसमी पी लो, नींबू पानी पी लो, लेकिन पानी की मात्रा को क्या करो भाई, ज्यादा ज्यादा रखो, ज्यादा ज्यादा पानी। लिक्विड जितना ज्यादा रखोगे आपको रेस में उतना आनंद आने वाला है। क्लियर है क्या? यस सर। और शाम का खाना हमेशा क्या होना चाहिए आपका, हल्का होना चाहिए। जिस बच्चे को श्वास से संबंधित दिक्कत है, मैं आपको बता दूं, वो बच्चा क्या करेगा भैया, चुकंदर का जूस पिया करो, रनिंग से पहले ही पिए, ताकत भी देगा और श्वास के बैलेंस को भी ठीक करेगा। और बाकी श्वास की एक्सरसाइज कीजिए आप। क्लियर है क्या? दिन में आप भूंगड़े और चने खाया करो। दिन में थोड़ा बहुत, थोड़े भूंगड़े होते हैं और थोड़ा सा भूंगड़े, और जो चने होते हैं भूंगड़े वाले, और गुड़ ले लो थोड़ा सा, वो आप खाओ, वो भी आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। बाकी प्रोटीन तो जितना शरीर में जाएगा, शरीर उतना ही गजब का होने वाला है। प्रोटीन कितना जा रहा है, इतना कह सकता हूं, अगर आपका वजन है 60 किलो, तो अगर आप रेसर हो तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जैसे आनो, बाकी ऑलमोस्ट सब लगभग फिजिकल हो रहा है, 100% पर रिजल्ट है। इस बार भी 100% देंगे, लेकिन आपको थोड़ी और मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत करनी है। मजा आ रहा है प्रैक्टिस में? यस सर। डेली 2.5 घंटे प्रैक्टिस चल रही है? बिल्कुल। तो दोस्तों यही है बात। तो इन चीज़ों पे, अब ये चीज़ मैंने भी कही ना, पहले मैंने स्टार्ट करने से पहले वीडियो कहा था कि भैया ये कहना आसान है, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। अभी तो आपने सुन 6 बातें सर ने बताई दी, यस मैं करूँगा, और कल वही गोड़ेर वही मैदा। तो आपको अगर सुधार करना है तो अपनी थोड़ा सा अपने मैकेनिज्म पे भी ध्यान देना, अपनी टेक्निक पे भी ध्यान देना दोस्तों।
तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यही था। आपसे उम्मीद करते हैं किसी भाई को कोई भी जीडी से रिलेटेड समस्या हो, SSGD का बैच है अभी, ये इंडियन आर्मी का शुरू होगा बैच जल्दी अब, तो आपको समस्या हो तो आप जरूर आदर्श कोचिंग एंड डिफेंस विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।